शांति। ओम प्रेम। ओम प्रेम। ओम आनंद। ओम आनंद। मंच पर विराजमान परमपिता परमात्मा के अति स्नेही साथी, मेरे भाई, मेहमान नहीं कहूँगी, मेरे भाई हैं, पांडव हैं, पांडव, सच्चे पांडव और शिव शक्तियाँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रभु प्रेम का अनुभव हो रहा है और शांति तो हमारा मंत्र है। शांत स्वरूप रहने का, शांति का अभ्यास करने का। और जैसे ही भाई साहब यहाँ पहुँच गए तो पहले तो आपसे वो ज्योतिर्बिंदु शांति का ही उद्घाटन कराया। तो जैसे मैं इन भाइयों को देख करके ओम शांति कह रही हूँ, शक्तियों को कह करके भी ओम शांति कह रही हूँ, पर आप सभी सभा में बैठे हुए चैतन्य चमकते सितारे, परमात्मा के नैनों के नूर, सत्य चैतन्य ज्योति, ये ज्योति जो हमने जगाई ये एक यादगार है आत्मा ज्योति बिंदु की। शरीर छोड़ने के बाद भी ज्योत जगाते हैं, दीवा प्रकट करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम हम सबकी एनर्जी को, जिनको सर्वशक्तिवान सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद चैतन्य ज्योति ज्योतिर्लिंगम के नाम से पूजा जाता है, उनकी प्रिय संतान आप सबका वेलकम है। पांडवों का वेलकम है, शक्तियों का वेलकम है, परंतु घर में आप आए हैं, अपने परिवार को देख करके खुशी हो रही है कि ऐसा बेहद का परिवार जो नया संसार बनाने वाला परिवार हो। आपकी भावना को देख करके आपका यहाँ आना ही सिद्ध करता है, बिल्कुल प्रूफ है कि आपको ज़रूर जैसे ही निमंत्रण मिला आपने संकल्प किया, आने का विचार रखा और आज यहाँ आप प्रैक्टिकल में प्रेजेंट हैं। इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि हम सब मिलकर इस शिव सागर सेवा केंद्र पर परमात्मा ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान के साथ जितना जितना संबंध जोड़ेंगे उतना जितना संबंध होता है उस संबंध के अनुसार स्नेह और स्नेह के आधार पर संबंध दोनों का आपस में यानी एक दूसरे के साथ मेल है और उतना ही ट्रस्ट होगा और एक तो के प्रति सम्मान होगा। तो मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट, यह प्रोग्राम हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से इस साल की थीम है। तो इसी थीम को लेते हुए वास्तव में मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी गुफा में जाकर बैठें या हम पहाड़ पर जाकर तपस्या करें या हम आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठ जाएं। मन की शांति के लिए 10-15 मिनट की शांति चाहिए क्या? चलो हम बैठ गए मेडिटेशन में, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, शांति 10-15 मिनट के लिए तो नहीं चाहिए ना। शांति तो जीवन में रहते भी चाहिए
और अगर आत्मा शरीर छोड़ जाती है उसके लिए भी शांति की प्रेयर करते हैं। तो शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति, हम आत्माओं का शांति धाम, जहाँ से हम आए हैं, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता, परम धाम कहा जाता, अथवा निर्वाण धाम कहते हैं, जहाँ वाणी नहीं है, जहाँ तत्व, प्रकृति के तत्व नहीं है, वहाँ उस घर से हम आत्मा आई है शरीर में। आपने ये कभी नहीं सुना होगा शरीर ने आत्मा छोड़ी। शरीर छोड़ के आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये शरीर ने आत्मा छोड़ी। किसने छोड़ा? आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो और उसके बाद भी हम आत्मा के साथ हृदय की भावना से शांति का दान देते हैं। तो थोड़ा सोचने की बात है कि हमारा जो संबंध शरीर में रहते हुए, जिसको हमने अपना संबंधी समझा था, आत्मा निकल गई। शरीर को एक रात भी नहीं रखते। सूरज छिपने से पहले ही शरीर को जला देते हैं। विदेश में क्योंकि क्रेमेट करने का साधन इलेक्ट्रिक ही है, तो जब किस डेट मिले तो क्यों लगती है जलाने वालों, क्रेमेट करने वालों की भी। तो अभी आप सोचिए कि संबंध आपका किसके साथ था? क्या अपने संबंधी को शरीर के साथ संबंध रखा? हम जलाएं क्यों उनको? तो सारी उम्र हमने अपने आप को भी देह समझा, शरीर रूप में देखा, शरीर से आइडेंटिफाई किया, प्रकृति के तत्वों से हमने अपनी पालना ली। प्रकृति के तत्व बहुत जरूरी है। शरीर अगर नहीं हो और आत्मा ऐसे ही बोल रही हो तो आप समझें कि कोई भूत बोल रहा है, डर जाएंगे, सुनेंगे कैसे? तो आत्मा को शरीर चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और शरीर को आत्मा क्योंकि उसकी मालिक है, उसको चलाने वाली मशीनरी को आत्मा शरीर को चलाती है, शरीर आत्मा को नहीं चलाता। आपने संकल्प किया तो आपके पैर उठे और आप आ गए। आपको संकल्प आया, दरवाजे से कोई आया है, आपकी नज़र फौरन वहाँ चली गई। कोई बात कर रहा है, आपके कान ने सुना, आपकी गर्दन साइड बदल लिया। चलाया इस मशीन को किसने? आत्मा निकल गई, शरीर डेड है। तो जैसे ये आत्मा है, अगर मुझे योग करना है, मेडिटेशन करनी है, तो मेडिटेशन सिर्फ मन की शांति नहीं है। मेडिटेशन बुद्धि की दिव्यता, कर्म इंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म से सुख देने की भावना और सभ्यता अथवा स्नेह और संबंध, सद्विचार, सत्य व्यवहार, हर एक आत्मा के साथ हमारे संस्कारों का मिलाप हो। यूनिटी का मतलब कि पांचों आत्मा की जो शक्तियां हैं वो शरीर को चलाने के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित हों। डेड बॉडी में आप देखेंगे हार्ट है, डेड बॉडी में हार्ट पड़ा है ना, फीलिंग्स नहीं है, दिमाग पड़ा हुआ है, सोच चलता है, विवेक चलता है क्या?
बुद्धि कुछ चलती है, कुछ करेक्शन देती है, डायरेक्शन देती है, नहीं है। शरीर पड़ा हुआ है। कहते हैं भाई बहुत जेनरस व्यक्ति था ये भाई आनंद भाई, तो सचमुच आनंद का भंडार था। रमेश भाई तो सचमुच देवता जैसा था। वो जो शीतला बहन थी ना, सच्ची मुच्ची शीतला थी। प्रेमा बहन थी, प्रेम की मूर्ति थी। गुलाबो तो सचमुच खुशबू देने वाली थी, खुशी देने वाली थी। कौन? जिसको हमने जला दिया। तो थोड़ा सोचने की बात है कि मेडिटेशन, आत्मा जब मेडिटेशन सीखती है तो शरीर को शरीर में रहते हुए मालिक बन करके चलाती है। पर उसको ज्योत से सुंबक का मतलब क्या है? मंदिर में जाते हैं, ज्योत जगाते हैं, दीवा जगाते हैं। हमारे भारत में कोई भी दिन त्योहार होता है, दीपक जगाते हैं। शाम की संध्या, सुबह की आरती करेंगे, दीपक जगाएंगे। तो आपने देखा नीचे वाले जो खड़े थे वहाँ उन्होंने दीप जगाया या ऊपर दीपक जगाया? तो दीप जगते जगते ही कौन सी 3 चीज़ें प्रकट हो गई? ज्योत जगते ही ये दीपक से या मोमबत्ती से कौन सी 3 चीज़ें प्रकट हुई? लाइट। दूसरी चीज़ क्या प्रकट हुई? लाइट के साथ उस पर उंगली रखो, आग। इसीलिए भाई ये उस गिरेगा तो कारपेट जलेगा, इसलिए उठा के ले गए कि कहाँ कुछ नुकसान ना हो जावे। तो लाइट में आग आग समा गई। तीसरा चीज़ क्या है? उसका रूप। अभी भी वो आप देखेंगे जगते हुए का लाइट का स्वरूप है। ज्योत बुझाओ, तीनों बुझ जाएंगे, जगाओ, तीनों प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये आत्मा ज्योत है। अगर आत्मिक शांति चाहिए, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ मन की शांति नहीं है, क्योंकि आत्मा सिर्फ मन नहीं है। आत्मा 3 शक्तियों का कंबाइंड स्वरूप है। मन दूसरा। तो मन की शक्ति क्या है? विचार करना। मन के संकल्प आते ही फीलिंग अंदर जागृत होती है। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचो, राइट सोच करो, रॉन्ग सोच करो। तो राइट और रॉन्ग, वीक और स्ट्रॉन्ग, हाई वाइब्रेटिंग या लो वाइब्रेटिंग थॉट्स ये शरीर के नहीं हैं, आत्मा के हैं। पर शरीर के भान में आते हैं तो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। तो इसीलिए मेडिटेशन का मतलब है कि मन के संकल्पों को हम पॉजिटिव बनाएं, मन के संकल्पों में शक्ति भरें, मन के संकल्पों में शुभ भावना भरें, मन के संकल्पों में दूसरे को सुख देने की इच्छा हो, मन के संकल्प में हम सदा दूसरी आत्माओं को सम्मान देकर, स्नेह देकर, उनमें विश्वास रख करके उन आत्माओं के अंदर सम्मान की जागृति करें। क्यों? कि हम एक पिता परमात्मा के परिवार के बच्चे हैं। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यानी आपके साथ मेरे सारे संबंध हैं, पर आत्मा के संबंध हैं। तो हमारा भी आपस में ट्रस्ट तब पैदा होता है, विश्वास तब बैठता है जब हम अपने को आत्मा समझते हैं। तो मेरे अति प्यारे भाइयों, मीठी बहनों,
मैं फिर से आपको, परमपिता परमात्मा हमको एक लेसन देते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो भी सुन रहे हैं, बैठे हैं ना, उनको याद कराओ आप शरीर नहीं हो। शरीर तो आपका कपड़ा है, ये तो आपकी मोटर है, ये तो आपका मकान है। आत्म तज ये काया तैसे, जैसे बस्तर छोड़ा जाता है। आप कार चलाते हो, ड्राइवर हो पर कार नहीं हो, तो अपने आप को क्या समझ करके बैठो। मैं किन से बात कर रही हूँ? आप सब चैतन्य चमकते सितारे पांडवों से और शिव शक्तियों से आत्मा समझकर। तो आप भी जब आत्मा समझकर मन के संकल्प को शुद्ध करेंगे तो मन मना भगवान का मंत्र है, अर्जुन मन मना भव। आप सब आत्माएं आर्य जन हो, श्रेष्ठ जन हो। हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, ऊंचे से ऊंचे पिता परमात्मा की संतान हैं। तो हमको एक दो के प्रति ये रूहानी संबंध जुड़ता है तो ऑटोमेटिकली देखते ही खुशी भी होती है और अपने संबंध में विश्वास भी जागृत होता है। तो हम सब आत्मिक नाते से परमात्मा की संतान भाई भाई हैं, और शरीर में है तो शरीर का कपड़ा लेने से कहने में आता है भाई बहन। इसलिए ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, परमात्मा की संतान सब आत्माएं, सब शिव की संतान शालिग्राम ज्योत स्वरूप है। तो हे शालिग्राम स्वरूप ठाकुर स्वरूप आत्माएं, आप भी अपने आप को इस भ्रकुटी के बीच में स्थित करें। मैं आत्मा कौन हूँ? चैतन्य चमकता सितारा, भ्रकुटी के बीच में रहने वाली चैतन्य ज्योति हूँ, जिसमें तीनों शक्तियाँ हैं। वो शक्ति इस शरीर के तत्वों को चला रही है, अथवा प्रकृति माँ का ये पुतला है, रचना है। इसीलिए भाई साहब ने हीलिंग गार्डन का उद्घाटन किया, तो बैलेंस रखने के लिए कि 5 तत्व शरीर के, धरती अगर बीज हो, आत्मा चैतन्य बीज है, बीज को अगर धरती में नहीं उगाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। कई ने मेरे से प्रश्न पूछा, हम क्यों आते जाते हैं यहाँ पर, आबादी क्यों बढ़ती जा रही है? बच्चे पूछते हैं, ये कहाँ से आते जाते हैं सब लोग, इतने लोग मर जाते हैं फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहाँ से आ रही हैं आत्माएं? क्या आत्माएं जहाँ थी माँ सुखी नहीं थी? पर आत्मा के अंदर ये संस्कार है अपनी वैल्यू को बढ़ाने का, अथवा जो अपने अंदर है उसको एक्सप्रेस करके समाज सेवा करने का। स्टेज पर विराजमान मेरे भाई एग्जाम्पल है, मेरी बहनें एग्जाम्पल है। अपने जीवन में विशेषता लाई, एक पद से पोजीशन से दूसरे पर आए, दूसरे से तीसरे पर आए। सेवा का क्षेत्र बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया, जिम्मेवारी का ताज बड़ा हो गया। तो आत्मा शरीर को फिर शरीर की भी संभाल करनी है। इसलिए अगर आप देखो एक बैग में बीज पड़े रहे, 4 साल भी आप सेफ बीज रखो, तो मानो अपने 100 बीज एक बैग में रख दिए, उसमें से सिर्फ 5 बीज आपने धरती पर लगाए। 5-7 साल में वो पेड़ बन गया, और उसी पेड़ से 1 फल 50 फल निकले, 1000 फल निकले, वैल्यू बढ़ गई ना। फल वृक्ष देने वाला, वृक्ष फल देने वाला भी हो गया, छाया देने वाला भी बन गया, वातावरण को भी तैयार करने वाला बन गया।
तो बीज की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आत्मा की वैल्यू प्रैक्टिकल में हो, अभी फिर आप एक फल की वैल्यू 50-20 से ज़्यादा होगी। तो आत्मा क्यों यहाँ आई है कि जो आत्मा को पता परमात्मा से वरासत में कहें, इनहेरिटेंस के रूप में कहें, एक संपत्ति मिली है, ज्ञान की संपत्ति, शांति की संपत्ति, प्रेम की संपत्ति, पवित्रता की शक्ति, सुख देने की शक्ति, कल्याण करने की शक्ति। तो उस शक्ति को बढ़ाने के लिए ही हम यह साकार सृष्टि पर आए हैं, अनुभव करने के लिए और अनुभव कराने के लिए। तो मेडिटेशन का अर्थ है कि हम अपनी उन शक्तियों को आत्मिक स्वरूप में स्थित होके, मैं अपने आप को बार बार याद कराऊं, मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं आँख नहीं हूँ, मेरी आँख है। मैं दिमाग नहीं हूँ, मेरा या किसी का भी दिमाग है। आत्मा के पास वो काम कर रहा है दिमाग से। आत्मा निकल गई, दिमाग पड़ा रहा, एक्टिव नहीं है। हार्ट पड़ा रहा, फीलिंग्स या इमोशंस नहीं है। कर्म इंद्रियां हैं पर श्रेष्ठ कर्म नहीं, ले गए अपने साथ, संस्कार अपने ले गए। तो हमको यहाँ मेडिटेशन इसलिए करनी है अथवा परमात्मा के साथ संबंध इसलिए जोड़ना है कि हम पहले हार्मनी क्रिएट करें अपने अंदर, और उसी भावना से जब पांचों शक्तियाँ, सातों आत्मा की शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो वो जागृत शक्ति दीवे से दीवा जगता है, अंधेरे को प्रकाशित कर देता है। लाइट विल नेवर फाइट विद द डार्कनेस। लाइट जगते ही डार्कनेस खत्म हो गई। तो आत्मा की ज्योत जगते ही उसके अंदर वो परमात्म शांति, परमात्म शक्ति, परमात्म प्रेम, परमात्मा आनंद प्राप्त होता है। तो वो मेडिटेशन योग बन जाता है। मेडिटेशन है सिर्फ मन की शांति के लिए, मन बुद्धि और संस्कार को एकाग्र करने के लिए, या फोकस करते हैं मन को एकाग्र करने के लिए। पर मन का काम है सोचना, इसलिए बुद्धि परमात्मा से ज्ञान मिलता है तो हमारे सोच अच्छे होते हैं, हमारे मन की भावना बदल जाती है, सुख देने वाली बन जाती है, संस्कार श्रेष्ठ कर्म करने वाले बन जाते हैं, और योग की शक्ति से विकर्म विनाश होते हैं, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है। तो परमात्मा राजयोग सिखाते हैं कि आप अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनकर स्वराज अधिकारी बनेंगे तो राज को भी, सरकार को भी आप बहुत अच्छा फायदा दे सकेंगे, बहुत प्रैक्टिकल में उन्नति कर सकेंगे। क्यों कि समाज सुधार के साथ साथ पहले अपना भी उद्धार करना ज़रूरी है। आत्मा की अपनी ज्योत जगानी है, उसमें कोई मेहनत की बात नहीं। हम अपने अनुभव से कहते हैं, मेरे को 67 ईयर्स हो गए इस ईश्वरीय सेवा में। हर दिन आनंद बढ़ता ही बढ़ता है। कोई एक भी 67 ईयर्स में एक दिन भी कभी ऐसा संकल्प नहीं आया कि मैंने रॉन्ग पास लिया। मुझे मालूम है कि मैंने सेवा समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए, अपने कल्याण के लिए और अपने ही भाई बहनों के लिए ये ईश्वरीय सेवा का कार्य लिया है। और वही मैं अपनी बहनों में भी देखती हूँ, कोई पेमेंट पर कार्य करने वाले नहीं है। परमात्मा से भंडार मिलता है, ज्ञान का भी, शक्तियों का भी, गुणों का भी, और संस्कार बनते हैं सुखदेव बन के, सबको सुख देने के। और आर्ट सीखते हैं हम, कभी भी कलाएं सीखते हैं
कभी भी किसी से दुख लेना नहीं है। दुख लेना माना अपने को धोखा देना। अब मैंने लिया ही नहीं तो किसी को दूंगी भी नहीं। दुख देने का संस्कार, दुख लेने का संस्कार तो, और उसको अंदर अपने मन में रख दिया और कहते रहे बहुत खराब बात थी, बड़ी खराब बात थी, सड़ी हुई बात बोली, बेकार बात बोली, रबिश बोला। तो मैंने कहाँ रखा? अपने दिल में रखा। तो मेरा दिल डस्टबिन है क्या जो मैं किचरा संभाल के 50 साल 30 साल रख लूं? मेरा हृदय मंदिर है। तो मीठे भाई बहनों, समय का ध्यान रखते हुए मैं इतना ही कहूँगी, मन को बनाओ मंदिर। मंदिर, मन के अंदर जाओ, अपने आप से बात करो, मैं आत्मा कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। वो एक सेकंड शांति की शक्ति को होल्ड करो। ब्रीद इन, श्वास भी संकल्प है, संपत्ति है, समय भी संपत्ति है। मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप। शांति मेरा स्वधर्म है। धर्म की पालना करना, स्वधर्म में रहना, आदि सत सनातन देवती देवता धर्म की स्थापना फिर से करना। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा मन शीतल तालाब की तरह है। शुद्ध विचार, शुभ भावना के विचार हवा की लहर की तरह है, जो मन में उमंग, उत्साह शीतल करते हैं। शांति में आनंद समाया है, प्रेम समाया है। धीरज और शांति का आपस में बहुत संबंध है। धैर्यता बढ़ती जाएगी, क्रोध खत्म होता जाएगा। क्योंकि धैर्यता नहीं है, धीरज नहीं है, तो देह का अभिमान, या तो अभिमान से काम करते हैं, या फिर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, अपमान महसूस होता है, और या फिर अपने आप में विश्वास समाप्त हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं। इसीलिए स्वमान में रहना है, अपने में भी ट्रस्ट करना है, दूसरे में भी विश्वास रखना है। ये मेरे ही तो भाई बहन है, मेरा परिवार है। मुझे ऐसा नया संसार बनाना है, तो मन को बनाओ मंदिर, घर को बनाओ आश्रम, सृष्टि को बनाओ स्वर्ग। इसी भूमि पर श्री लक्ष्मी नारायण का राज था। तो हर एक नारी लक्ष्मी, पुरुष नारायण बन जाएगा, तो परमात्मा फिर से सत्यनारायण की कथा सुना के श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, नारी लक्ष्मी है, पुरुष नारायण है, वो कब बनेंगे? जब अपने गुण, जैसे जल, पांचों तत्व दिखाए हैं ना, तो जल बीज तो डाला, अगर जल नहीं होगा तो उगेगा कैसे? सीजन नहीं होगा, फलेगा कैसे? तो भाइयों ने पेड़ की पौध भी लगाई, हर्ब्स को भी की पौध भी लगाई। तो हीलिंग, डबल हीलिंग होनी चाहिए, शरीर की भी हीलिंग हो
और आत्मा की भी हीलिंग हो, माना फीलिंग चेंज हो जावे, फ्लू प्रूफ बन जावे, किसी भी प्रकार का किसी के अंदर की नेगेटिविटी, मेरे को इन्फेक्शन ना हो जावे, अपने आप को सेफ रखना, अपने में ट्रस्ट करना और दूसरे के प्रति भी ट्रस्ट करना, तो यही संसार, नया संसार, सुख का संसार बन जाएगा। तो एक धर्म, एक राज, एक भाषा, इसी विश्व में श्री लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन हो जाएगा। यह है परमात्मा का कार्य, जिसमें आप सब भी साथी हैं। इस कार्य में चाहे घर रहना तो घर में ही है, रहना तो परिवार में ही है, परंतु घर में भी हारमोनी सिखाएं, यानी मिलजुल के रहना सिखाएं। कंपेयर न करें बच्चों के साथ, ये होशियार है तू कमज़ोर है, ये ब्राइट ब्रेन है तू बुद्धू है, तेरे में तो अक्ल नहीं। ये हम अपने घर में अपने बच्चों के अंदर भेदभाव पैदा कर रहे हैं। कमी को ठीक करना हमारा फर्ज है, घर को आश्रम बनाना हमारा फर्ज है। कुत्ता बिल्ली इकट्ठे जल पी सकते हैं एक प्याले में, क्या हमारे बच्चे आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते? क्या हम हस्बैंड एंड वाइफ एक दो के प्रति ट्रस्ट नहीं कर सकते? तो घर को मंदिर बनाओ, मन को मंदिर बनाएंगे, घर को आश्रम बनाएंगे, ये सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी, जहाँ तन भी तंदुरुस्त, मन भी दुरुस्त, धन भी अथाह और संसार भी सुंदर, सतो प्रधान। ओम शांति, ओम शांति।